अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमैर सुल्तान। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 को हम लेकर चलेंगे। चैप्टर 1 का नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। अब फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन is a rule that assigns to each element x in a unique element y in y। अब कुछ समझ नहीं लगी तो मैं समझाता हूँ। फंक्शन फंक्शन क्या है? अब हमारे पास एक ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम इसको हम कैसे पढ़ेंगे? फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मैं बहुत आगे चला गया, मैं आपको बेसिक की तरफ सिंपल लेकर आता हूँ। अब हमारे पास जैसे a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब ये हमारे पास फंक्शन है तो इसको हम पढ़ेंगे a इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, a इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ भी हम ले सकते हैं। g ऑफ x इज इक्वल्स टू y। g ऑफ x ये फंक्शन है और ये बराबर है y के, तो हम इसको फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल्स टू y। बस ये फंक्शन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो a इज अ फंक्शन ऑफ x। हम क्यूब भी ले सकते हैं, a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। a इज अ फंक्शन ऑफ x। बस ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में जो हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है, उसमें हमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 वो डोमेन और रेंज का है। हम डोमेन और रेंज का कंसेप्ट लेते हैं। हमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। 1.1 से पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। मैंने आपको बता दिया फंक्शन क्या है। एक सिंपल रूल है दैट असाइंस अ यूनिक वैल्यू x इन x एंड अ यूनिक वैल्यू y इन अ y। ठीक है, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं दोबारा बताता हूँ। जैसे कि हम b है, b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, b इज अ फंक्शन ऑफ x। सिंपल, ये हमारे पास फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ भी हम फंक्शन हमारे पास आ सकता है। अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट हमने जो 1.1 में हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होना है वो क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है। डोमेन और रेंज, अब ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जाके स्टार्ट हो रहा था, जिसमें हम मुख्तलिफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करें एरिया में, उसमें हम यूज करते हैं फंक्शन को। ये जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट यूज होना है वो डोमेन और रेंज का है। डोमेन, सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या होती है। व्हाट इज डोमेन? इजी वर्ड्स में बताता हूं। all possible input values
डोमेन सिंपल हमारे पास ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हमारे पास डोमेन होती हैं। अब हमें किस तरह पता चलेगा डोमेन क्या है क्या नहीं, आए हम उसको देखते हैं। एक ये हमारे पास मशीन है, हम इसको कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, वो आगे उस चीज को अंदर मैन्युफैक्चर करके हमें उसकी प्रोडक्ट देता है। जो हम इनपुट दे रहे हैं वो है डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है, वो हमारे पास है रेंज। रेंज की तरफ अभी हम नहीं जाते, हम डोमेन पर ही रहते हैं। इनपुट हमारे पास है डोमेन। अब f of x इज इक्वल्स टू y, ये हमारे पास एक फंक्शन है। x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये टोटल हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। x इज अ डोमेन। हम यहां पर इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट y है हमारे पास, इसको हम कहेंगे रेंज। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास है। इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं हम उसको डोमेन कहते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है हम उसको रेंज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। f of x इज इक्वल्स टू 1/x। अब हम यहाँ पर क्या पुट करें कि वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए। 1/0 वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। अब हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आ गई, तो 0 हमारे पास डोमेन का पार्ट नहीं है। इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये इसकी डोमेन है। सिंपल एग्जांपल ली हमने। ऐसा डोमेन को हमने 3 तरीकों से देखा। एक हमने देखा ऑल इनपुट पॉसिबल वैल्यूज, वो हमारे पास डोमेन होंगी, और एक हम उसको देख रहे हैं कि ऐसी वैल्यू जिसको हम डिनोमिनेटर में पुट करने से 0 आ जाए, वो डोमेन का पार्ट नहीं होगी। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/x + 2। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि नीचे 0 आ जाए, ऑब्वियसली -2। ये हमारे पास अनडिफाइंड, तो माइनस इसकी डोमेन हमारे पास आ गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कोई फंक्शन ले लेते हैं इस टाइप का, 1/2x + 5। इसकी डोमेन क्या होगी। अब हम ये जो वैल्यू है इसको हम ले लेते हैं 2x + 5 नॉट इक्वल्स टू 0 कर लें। यहाँ पे +5, यहाँ पर -5 हो गया। x नॉट इक्वल्स टू -5, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये हमारे पास डोमेन का पार्ट नहीं होगी। इसकी डोमेन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5/2। अब हमारे पास अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है जिसकी पावर 1 होती है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, g of x इज इक्वल टू 2x - 5। इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन का कंसेप्ट आ गया।
अब हम रेंज का कंसेप्ट देखते हैं। रेंज हमारे पास क्या होती है। अच्छा, हमने डोमेन देख लिया। डोमेन क्या होता है, डोमेन के एक दफा रिवाइज करवाता चलूं। डोमेन हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया, 3 तरीके से हमने डोमेन को देखा। डोमेन एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और ये ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होती हैं, और ऐसा फंक्शन जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसे हम डोमेन का पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई। अब हम रेंज की तरफ आते हैं। जैसे हमने फंक्शन देखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसमें हमने कहा इनपुट वैल्यू डोमेन है, ये डोमेन है हमारे पास। आउटपुट हमारे पास वाई आ रहा है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू है, और ये हमारे पास आएगी रेंज। ठीक है, इनपुट वैल्यू हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिल रही है वो हमारे पास रेंज है। ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज रेंज कहलाती हैं। अब मैंने वहां पे एक लिस्ट बना दी, उसको मैं लेके चलता हूँ, आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। रेंज, अब हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर कोई भी लीनियर टर्म ए एक्स प्लस बी सी एक्स कर लें। इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। इसकी जो रेंज होगी, डोमेन तो हमें पता है कि एक्स कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करें कि जिसको पुट करने से हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो हमारी डोमेन होगी। रेंज क्या होगी इसकी, इसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये हमारे पास इसकी रेंज। एग्जांपल ले लें, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ये लिखी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 ओवर एक्स प्लस 1। अब इस कैसे इसकी इनपुट वैल्यू ये हमारे पास कैसे हमने निकाली रेंज, ये इसकी 0 है, देखते हैं। अब 5 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लें हम। x प्लस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई। 5 इक्वल्स टू 0 x प्लस 1, ये हमारे पास कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया। 5 इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये हमारे पास और रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये हमारे पास रेंज का पार्ट नहीं होगी, ये हमारे पास रेंज आ गई। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि लीनियर ओवर लीनियर अगर हम किसी फंक्शन को ले लें तो उसकी रेंज क्या होगी। लीनियर ओवर लीनियर, कुछ भी हम ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। लीनियर ओवर लीनियर में हम डोमेन को भी डिस्कस करते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। लीनियर ओवर लीनियर में हमारे पास इसकी डोमेन आएगी माइनस डी ओवर सी, ये डिनोमिनेटर में डी है। डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस डी ओवर सी, ये हमारे पास डोमेन। रेंज हमारे पास इसकी क्या होगी, रेंज हमारे पास आएगी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर over coefficient of y, coefficient of x in denominator। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अब हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है log of x, ये मैंने लिखा यहाँ पे। इसकी डोमेन होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रेंज होगी सिंपल ऑल रियल नंबर्स। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, उसकी डोमेन ये रेसिप्रोकल कर लें, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और रेंज ऑल रियल नंबर्स। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास डोमेन का था कि इनपुट वैल्यू हम दे रहे हैं, डिपेंडेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारे पास होगी, और हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ जाए और वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, उसे हम डोमेन कहते हैं। और रेंज हमारे पास होगी ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, और ये डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं और इसमें हम आउटपुट हमें मिलता है। हमने मुख्तलिफ कंडीशन देखी कि उस कंडीशंस में डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा लेक्चर। अगर कुछ नहीं समझ लगती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।